हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेरोम ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। जेरोम ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर आती है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर एक और थ्योरी आती है जो जीन पियाजे ने दी थी। वो उस थ्योरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। जेरोम ब्रूनर इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय डूइंग, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय देयर ओन एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। ओके, जो लर्नर्स हैं वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं बाय एक्सप्लोरिंग, बाय डिस्कवरिंग, नई खोज करके, नए प्रैक्टिकल्स करके वो अपने एक्सपीरियंस के अंदर अपनी न्यू नॉलेज को क्या करते जाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। सो डिस्कवरी लर्निंग का बेसिकली मीनिंग है लर्न बाय डिस्कवरिंग, खोज करके सीखना, जिसमें जो बच्चे हैं वो खोज करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल्स करके सीखते हैं, rather than taking information from their teacher or by their books. They incorporate their knowledge by doing or by practicing the थिंग्स। ब्रूनर कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसका एकमात्र पर्पस सिर्फ नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना भी एजुकेशन का एक उद्देश्य है। जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका एक प्रोसेस होता है। वो कैसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो रही है। जेरोम ब्रूनर ये बोलते हैं कि जब बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है, अर्लियर वो असिस्टेंस के साथ उसको सीख रहा था, बट नाउ उसने उसको सीख लिया है और वो इंडिपेंडेंटली उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इट मीन्स उसकी लर्निंग हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का वो डिपेंड करता है उसकी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शंस पे। ठीक है, जैसे जैसे वो अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेयर्स के साथ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे ही लैंग्वेज पे उसकी मास्टरी हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सही दिशा में जा रहा है। Now we will discuss about the important concepts of discovery learning. तो फर्स्ट इज़ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो अपने नॉलेज को कैसे स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में। तो ब्रूनर ने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 है एनेक्टिव स्टेज, नंबर 2 इज़ आइकॉनिक स्टेज एंड नंबर 3 इज़ सिम्बॉलिक स्टेज। तो एनेक्टिव स्टेज जो होती है वो एक्शन बेस्ड होती है, मतलब उसमें फिज़िकल मूवमेंट्स के बेसिस पे बच्चा जो है वो सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो एक रैटल को शेक करता है तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो फिर से शेक करता है, तो उस रेपिटेशन से उसको पता चलता है कि रैटल को हमें किस डायरेक्शन में शेक करना है ताकि उसकी वो डिज़ायरेबल साउंड प्रोड्यूस कर पाए। तो एनेक्टिव स्टेज में बच्चे की जो फिज़िकल मोमेंट्स हैं उसके बेसिस पे वो अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे कि हमने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं करके दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको समझा नहीं सकता कि वो कैसे हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द मसल मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टाइपिंग, निटिंग करना, सो उसमें क्या है, हमारे हैंड्स चलते हैं और हमारे जो फिज़िकल मोमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है। सेकंड है आइकॉनिक बेस्ड, विजुअल बेस्ड, जिसमें कि डिफरेंट डायग्राम्स और पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं। तो बच्चा जो है वो डायग्राम्स को देखता है, पिक्चर्स को देखता है और अपनी नॉलेज को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। थर्ड स्टेज आती है सिम्बॉलिक स्टेज, जिसमें कि जो नॉलेज है वो लैंग्वेज की फॉर्म में स्टोर की जाती है या सिंबल्स की फॉर्म में स्टोर की जाती है। जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या लैंग्वेज लिटरेचर जो भी हम रीडिंग करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में हम
नॉलेज को अपनी मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का वो है ब्रूनर्स स्पायरल करिकुलम। तो स्पायरल करिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है वो अपने एकेडमिक ईयर्स के दौरान डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में रीविज़िट करेगा। जो कॉन्सेप्ट्स वो प्राइमरी लेवल पे सीखता है उन कॉन्सेप्ट्स को वो फिर से रीविज़िट करेगा अपने हायर लेवल्स में, बट विद मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़। प्राइमरी में हमने एडिशन करना सीखा, थोड़े से और मिडिल क्लासेस में हम जाते हैं तो हमारा जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा आ जाती है, जैसे इंटीजर्स आ जाते हैं, अलजेब्रा आ जाता है। एंड जब हम हायर लेवल्स में जाते हैं तब भी हम वही बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बट विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट where learners keep on learning with same topics in their academic years but with increased complexities। वो मतलब सेम ही टॉपिक होगा बट उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर लेवल पे बढ़ जाती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में क्या होता है कि अगर टीचर को पता है कि बच्चे का मोड ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन वो किस लेवल पे है, एनेक्टिव, आइकॉनिक या सिंबॉलिक, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसके करिकुलम को डिज़ाइन करेगा। और बच्चे जो हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है उनके अकॉर्डिंग उनके एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली उसको सीख सकें। सो दिस इज़ इट फॉर जेरोम ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।